IMF से शराइत पर $2 अरब मिलेंगे, बोझ आवाम को ही उठाना होगा। 75 साल काम के बजाय हमने सिर्फ बातें और दावे किए, खुद इन्हिसारी हासिल न कर सके। खुद इन्हिसारी ही हमारी मंजिल है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का आज़म। कहा कि मुल्क की तकदीर बदलने के लिए चंद फैसले ऐसे करने होंगे जिन्हें कोई हुकूमत तब्दील न कर सके। कौम को पसंद नापसंद से बालातर होकर मुल्क के लिए सोचना होगा। मालदार अफराद ने सुपर टैक्स कबूल किया, जिससे 230 अरब रुपए हासिल होंगे। PTI हुकूमत ने सस्ती LNG के तवील मुद्दती मुआहदे के मौके से फ़ायदा नहीं उठाया। 1250 मेगावाट का हवेली बहादुर शाह 2 मनसूबा 2.5 साल पहले मुकम्मल हो जाना चाहिए था, मगर कौम का वक्त और पैसा ज़ाया किया गया। सुर्ख फीते को 1 माह में ख़त्म करना है। परमिट माफिया, NOC माफिया को ख़त्म करने के लिए सिफारिशात दी जाएँ। पंजाब में हमजा शहबाज की गैर कानूनी हुकूमत बनी हुई है। अदालत ने मखसूस नशिस्तों पर इनको बेनकाब कर दिया है। लग रहा है कि हमजा की अब हुकूमत नहीं रहेगी। पंजाब के ज़िमनी इंतखाबात में धांधली की कोशिशें जारी हैं। शरीफ माफिया के हुक्म पर पुलिस और ब्यूरोक्रेसी गैर कानूनी हरकतों से बाज रहें। जुल्म करने वालों की शक्लें मालूम हैं। इमरान खान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। चेयरमैन PTI ने कहा कि हमारे दौरे हुकूमत में ऐसी लोड शेडिंग नहीं थी, अब कैसे हो गई। हम पर भी दबाव था, हमने कीमतें नहीं बढ़ाई। इस हुकूमत से ना मईशत संभाली जा रही है और ना ही कीमतें कंट्रोल में हैं। हफ्ते को इस्लामाबाद और तमाम बड़े शहरों में हुकूमत के खिलाफ एहतजाज का ऐलान। अदालत वज़ीर आला के इलेक्शन 16 अप्रैल की पोजीशन पर दोबारा करवाने का सोच रही है। लाहौर हाई कोर्ट के वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज के इंतखाब और हल्फ के खिलाफ दरखास्तों पर समाअत के दौरान रिमार्क्स। 5 रुकनी फुल बेंच ने इस्तिफसार किया कि अगर वज़ीर आला का इंतखाब दोबारा करवाया जाए तो बहरान से कैसे बचा जा सकता है। एडवोकेट जनरल पंजाब ने वज़ीर आला को तमाम सूरत हाल से आगाह करने के लिए 1 दिन की मोहलत मांगी। तहरीक इंसाफ के वकील बैरिस्टर अली जफर ने कहा कि हमजा शहबाज को उहदे से हटाकर दोबारा इलेक्शन करवाए जाएँ। नए इलेक्शन में मखसूस नशिस्तों के उन 5 अरकान को भी वोट डालने दिया जाए जिनका लाहौर हाई कोर्ट ने 27 जून को नोटिफिकेशन जारी करने का हुक्म दिया। इस पर अदालत ने रिमार्क्स दिए कि जो लोग 16 अप्रैल को रुकने असम्बली नहीं थे वो वोट नहीं डाल सकेंगे। इलेक्शन डिप्टी स्पीकर की निगरानी में ही होगा। दोबारा इलेक्शन के बाद भी अगर तहरीक इंसाफ ये समझे कि मखसूस नशिस्तों के अरकान के आने से मुस्लिम लीग नून के पास अक्सरियत नहीं रही तो वह तहरीक अदम एतमाद ला सकती है। केस पर मजीद समाअत कल 29 जून को होगी। मुस्लिम लीग काफ के चौधरी शुजात हुसैन की हमजा शहबाज की हिमायत करने के नून लीग के दावे की तरदीद। कहा, साफ अल्फाज में कहते हैं चौधरी परवेज इलाही ही हमारे उम्मीदवार हैं। काफ लीग के अरकान चौधरी परवेज इलाही को ही वोट देंगे, उन्हीं की हिमायत करेंगे। अफवाहें फैलाकर किसी रुकने असम्बली को गलत फहमी में डालने की कोशिश ना की जाए। ज़िमनी इलेक्शन में पजीराई न मिलने पर PTI इदारों को निशाना बना रही है। वज़ीर कानून पंजाब मलिक अहमद खान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा कि एक शख्स बार बार पूरे पाकिस्तान के निज़ाम के साथ खेल रहा है। हमारी रिपोर्ट के मुताबिक 20 ज़िमनी हलकों में से 1 से 2 हलकों में टफ मुकाबला है। हम ज़िमनी इंतखाबात को हर हाल में साफ शफाफ करवाना चाहते हैं। हुकूमत न सरकारी मशीनरी इस्तेमाल कर रही है, न इंतखाबी अमल में मदाखलत कर रही है। 26 घंटों तक माड़ीपुर रोड पर बिजली की बंदिश के खिलाफ एहतजाज। कराची की अहम शाहराह मैदान जंग बनी रही। कई बार मुश्तिल अफराद और पुलिस का आमना सामना हुआ। पथराव, शेलिंग और हवाई फायरिंग के साथ मुज़ाकरात के दौर भी चलते रहे। सड़क बंद होने से गाड़ियों की कतारें लग गईं। कराची पोर्ट पर माल की आमदोरफ्त मुअत्तल, 1500 से ज़ायद ट्रक फंस गए। पुलिस के मुताबिक मुजाहिरीन का के इलेक्ट्रिक से तहरीरी मुआहिदा कराया, लेकिन फिर मुश्तिल अफराद ने लूट मार की। ट्रकों की चाबियां भी निकाल ली। अमनो अमान की सूरत हाल खराब हुई तो मुजाहिरीन को पीछे धकेला। शेलिंग से किसी खातून की हलाकत के दावे की तरदीद भी कर दी। खुदा खुदा करके मुज़ाकरात कामयाब हो गए। एहतजाज खत्म हो गया। माड़ीपुर रोड को ट्रैफिक के लिए बहाल करा दिया गया। कि इलेक्ट्रिक की तवील लोड शेडिंग कराची में अमन अमान की सूरत हाल पैदा कर रही है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने वज़ीर तवानाई इम्तियाज़ शेख को शहर में बढ़ते बिजली बहरान पर काबू पाने के लिए कि इलेक्ट्रिक से बात करने की हिदायत कर दी। कहा, आवाम कितनी तकलीफ बर्दाश्त करेगी कि इलेक्ट्रिक अपने सिस्टम को दुरुस्त करे, शहर में बिजली के बहरान को फौरी ठीक किया जाए।
लोड शेडिंग 14 तो 16 घंटे हो रही है, कोई टाइम टेबल नहीं है। सारे दिन लाइट की बड़ी परेशानी है। 1 घंटा आती है 1 घंटा जाती है, आवाम इतनी डिस्टर्ब है और स्पेशली वो लोग जिनका सारा काम ही बिजली पे। गर्मी बढ़ने के साथ बिजली की लोड शेडिंग भी बढ़ गई। शॉर्टफॉल 6500 मेगावाट से ऊपर चला गया। पंजाब के शहरों और देहात में 5 से 8 घंटे तक की लोड शेडिंग। कामों की मंडी बहाउद्दीन, मियांवाली, हाफिजाबाद, जहानिया और कमालिया समेत कई शहरों में बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग का दौरानिया बढ़ गया। मुल्तान में ताजिरों का लोड शेडिंग के खिलाफ एहतजाजन बिल जला दिए। कोयटा समेत बलूचिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में भी घंटों बिजली गायब रहने से शहरी परेशान। लाहौर समेत पंजाब के कई शहर शदीद गर्मी की लपेट में। लाहौर में 42 डिग्री की गर्मी 51 डिग्री की महसूस की गई। पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी के 26 एयर कंडीशंस जवाब दे गए। गर्मी के बायस दिल के मरीजों की हालत ख़राब हो गई। रिश्तेदार हाथों से पंखे झलते रहे। वज़ीर आला पंजाब के नोटिस और सूबाई वज़ीर ख्वाजा सलमान रफ़ीक के अस्पताल पहुँचने के बाद 26 में से 20 AC ठीक कर दिए गए। मुल्क के दीगर हिस्से भी शदीद गर्मी की लपेट में। दादू, सिब्बी, नौकंडी में पारा 48 डिग्री तक पहुँच गया। जैकबाबाद में 47 डिग्री रिकॉर्ड। दालबंदीन, बहावलनगर, लाड़काना में 46, सरगोदा, मिठी, नवाबशाह में 45, अटक, साहिवाल, तुरबा, डीजी खान में दर्ज हरारत 44 डिग्री तक पहुँच गया। इस्लामाबाद में 42 और कराची में 37 डिग्री की गर्मी 41 डिग्री सेंटीग्रेड महसूस की गई। सिंध के बल्दियाती इलेक्शन में धांधली का इल्जाम, नताइज पर तहफ़्फ़ुज़ात। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की दावत पर NQM पाकिस्तान के वक्त की सिकंदर सुल्तान राजा से मुलाकात। मीडिया से गुफ्तगू में फ़रूक नसीम ने कहा कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर के सामने अपना मौक़िफ़ रखा। इलेक्शन कमीशन ने हमें कहा कि पिटीशन की सूरत में अपना मौक़िफ़ दें। हमने गुजारिश की है हमें जल्दी सुने। शफाफ वोटर लिस्टों पर इलेक्शन कमीशन ने पिटीशन फाइल करने का कहा है। इलेक्शन कमीशन ने सिंध हुकूमत और वफाकी हुकूमत को सुनने का वादा किया है। उम्मीद है इलेक्शन कमीशन सही फैसला करेगा। अगर दिसंबर तक मरदमशुमारी नहीं होती तो हुकूमत से वजूहात मांगेंगे। इस्लामाबाद में ग्रीन बेल्ट के ऊपर जजेस की हाउसिंग कॉलोनी बन गई। काबीना ने फैसला किया और जजेस को इस तरह से प्लॉट नहीं देने चाहिए। लॉ मिनिस्टर फरूक नसीम साहब ने इनकार ही कर दिया इम्प्लीमेंट करने से। उन्होंने कहा मैंने रोज अदालत में पेश होना है, मैं जजों के सामने कैसे पेश होऊंगा। सारे जज साहबान ने अपने ऑर्डर के तहत ही खुद को फुल पेंशन दिलवाई हुई है। पाकिस्तान में हाईएस्ट पेंशन है वो जजेस की है। इस्माइल साहब ताकतवर हलकों की बात करते हैं तो फिर जुर्रत करें जरा ताकतवर हलकों के ऊपर। और ये बात भी आपका सवाल सही होगा कि हमने क्यों नहीं किया, हमने भी इसीलिए नहीं किया। रहनुमा तहरीक इंसाफ फवाद चौधरी ने कहा कि PTI दौर में काबीना ने जजेस को प्लॉट देने के खिलाफ फैसला किया, लेकिन फरोग नसीम ने उस पर अमल दरामद से इनकार कर दिया। मिफ्ता इस्माइल को ताकतवर लोगों पर टैक्स लगाने का मशवरा दिया, मगर खुद ही ये तस्लीम भी किया कि हम डरते थे, इसीलिए अपनी हुकूमत के वक्त ऐसा ना कर सके। हुकूमती इत्तेहादी BAP ने चेयरमैन नैब की तकर्री के लिए 2 नाम तजवीज़ कर दिए। तजवीज़ करदा नामों में साबिक जज अहमद खान लाशारी और गुलाम आजम कमरानी का नाम शामिल। BAP के पार्लिमानी लीडर खालिद मक्सी ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को खत में आगाह कर दिया। तहरीक इंसाफ के रहनुमा शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि देहात में 14 घंटे तक लोड शेडिंग की जा रही है। वज़ीर आज़म ने गुज़श्ता रात कह दिया कि जुलाई में लोड शेडिंग बढ़ेगी। जुलाई में पेट्रोल और डीजल की कीमतें मज़ीद बढ़ने का इम्कान है। लाहौर हाई कोर्ट के फैसले के बाद हमजा शहबाज आईनी तौर पर वज़ीर आला नहीं है। ऐन मुमकिन है लाहौर हाई कोर्ट वज़ीर आला के इंतखाब को कलअदम करार दे और दोबारा इंतखाब का हुक्म दे दे। कराची में कोरोना मुस्बत केसेस की शरह 9% हो गई। 24 घंटों में कोरोना की सबसे ज्यादा शरह मर्दान में 13% रही। कोयटा में शरह 6%, लाहौर में 2%, पेशावर में 1.8%, इस्लामाबाद में 0.7% और रावलपिंडी में 0.8% रिकॉर्ड की गई। मुल्क में कोरोना से मजीद 2 अफराद इंतकाल कर गए।
गुज़िश्ता रोज 13,759 टेस्ट किए गए। मुस्बत केसेस की शरह 2.42% रही। सिंध हुकूमत ने कराची में एक्सपो मैस वैक्सीनेशन सेंटर बंद कर दिया। वैक्सीनेशन सेंटर का ICU और HDU भी बंद। इंतजामिया का कहना है कि मैस वैक्सीनेशन सेंटर में लोग वैक्सीन लगवाने नहीं आ रहे। अब घर घर जाकर वैक्सीनेशन का सिलसिला शुरू किया है। यहाँ पे 2-3 मेडिकल स्टोर पे होता हुआ आया हूँ, अपने घर वालों के लिए मेडिसिन लेने आए, वो मेडिसिन नहीं मिल रही है। तकरीबन जी 1 महीना हो गया एपीवाल जो है वो मेडिसिन नहीं दस्तयाब है। खून पतला करने वाली उसकी भी हमारे पास अवेलेबिलिटी नहीं है। हेपेटाइटिस C की वैक्सीनेशन है, ये काफ़ी चीज़ें शॉर्ट हैं। लाहौर में जान बचाने वाली कई दवाओं की अदम दस्तयाबी। मार्केट में बुखार, खून पतला करने वाली, ब्लड प्रेशर की, डिप्रेशन और दर्द की अद्वियात की फराहमी बंद। मरीज और तीमारदार दवाओं के लिए परेशान। मेडिकल स्टोर मालिकान का कहना है कि कई माह से अद्वियात की फराहमी नहीं हो रही। चंद एक दवाएं ही मिलती हैं। मिर्गी और डिप्रेशन की मुतबादिल दवाएं भी दस्तयाब नहीं। हैदराबाद की लड़की का मुबैना अगवा और पसंद की शादी का केस। सिंध हाई कोर्ट ने लड़की के बयान के बाद शौहर के साथ जाने की इजाज़त दे दी। अदालत में लड़की ने बयान दिया कि उसे किसी ने अगवा नहीं किया, अपनी पसंद से शादी की है। वालिद का कहना था कि लड़की की उम्र 11 साल है। अगवा के बाद शादी की गई। वालिद ने लड़की का स्कूल और इम्तहानी सर्टिफिकेट भी पेश कर दिया, जिसमें लड़की की तारीख पैदाइश 2010 और निकाहनामे पर उम्र 18 साल दर्ज है। बेटी 6ठी क्लास में पढ़ती है। ये लोग माफिया हैं, बेच देंगे। अदालत ने रिमार्क्स दिए, हमारे सामने गुमशुदगी का केस था, लड़की अदालत में पेश हो चुकी, अब मजीद कुछ नहीं कर सकते। आपको जो भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं ट्रायल कोर्ट से रुजू करें। लड़की के वालिद ने कहा कि अदालत से इंसाफ नहीं मांगे तो कहाँ जाएंगे। अदालत में दुआ ज़हरा केस का भी तज़किरा। अदालत ने कहा कि हमने बड़े केसेस में ऐसा नहीं किया तो इसमें कैसे कर देंगे। वो केस मीडिया और सोशल मीडिया पर हाईलाइट हो रहा था। जो तरीक़ाकार है वही इख्तियार किया जाएगा। इनिशिएटिव है गवर्नमेंट का, ये हम सबके लिए। 50 रुपए में सफ़र इतना अच्छा कहीं भी नहीं मिल सकता। आवाम के लिए बहुत पहले हो जाना चाहिए था। चलें अभी किया, लेट आए, लेकिन चलें दुरुस्त है। एक स्टॉप से दूसरे स्टॉप तक जो है ना, ये भी फिर भी 50 ले रहा है। नई बसों में सफ़र करने वाले कराची के शहरियों के चेहरे खिल उठे। पहले ही रोज़ बसों में रश। AC और कुशादा बसों में सवार होकर टेंशन भूल गए। खड़े होकर भी खुशी खुशी सफ़र किया। कहा कि मिनी बसेस और वैगन्स में फंस कर सफ़र करके थक गए थे, काश ये बसें चलती रहें। बाज़ मुसाफिरों की एक स्टॉप के लिए भी 50 रुपये किराया लेने की शिकायत। सूबाई वज़ीर शजील मेमन ने कल ऐलान किया था कि किराया 25 से 50 रुपये तक होगा। सिंध के लिए मज़ीद 100 बसें बंदरगाह पहुँच गईं। 90 बसें कराची और 10 लाड़काना के लिए हैं। कराची की कस्बा कॉलोनी में 2 रोज़ में 3 अफराद का कत्ल। पुलिस तफ्तीश में मुतादिद इंकशाफात। पुलिस के मुताबिक इतवार और पीर की दरमियानी रात डाकू करार देकर मारा गया शख्स जराइम पेशा नहीं था। जिन 2 अफराद को तशद्दुद करके जख्मी किया गया वो भी जराइम पेशा न थे। इब्तदाई तफ्तीश के मुताबिक तशद्दुद के शिकार अफराद की पहले तकरार और फिर झगड़ा हुआ था। डाकू बताकर लोगों को तशद्दुद पर उकसाया गया। विफाकी काबीना का अफगानिस्तान से ट्रांसपोर्टर्स को 6 माह का मल्टीपल वीज़ा देने का फैसला। मुख्तलिफ ममालिक से मुतालिक वीज़ा पॉलिसी में तब्दीली का एजेंडा मंजूर। काबीना ने खतरनाक फुजले को ठिकाने लगाने की अहम पॉलिसी मंजूर कर ली। विफाकी वज़ीर शहरी रहमान ने मंजूरी को संगे मील करार देते हुए कहा कि खतरनाक फुजला मुज़र सेहत होने के साथ साथ पानी के ज़खायर को भी आलूदा करता है। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब ने बताया कि नादरा को ऑनलाइन सिस्टम में तब्दीली यकीनी बनाने की हिदायत दी गई है। शुमाली वज़ीरिस्तान की तहसील दत्ताखेल में इंसदाद पोलियो टीम पर फायरिंग से 2 पुलिस एहलकार और 1 पोलियो वर्कर शहीद हो गया। फायरिंग से एक बच्चा जख्मी भी हुआ। पुलिस के मुताबिक इंसदाद पोलियो टीम तहसील दत्ताखेल के इलाके तंगली में बच्चों को पोलियो वैक्सीन पिलाने गई थी, जहां नामालूम अफराद ने फायरिंग कर दी। लाशों और जख्मियों को तहसील अस्पताल दत्ताखेल मुंतकिल किया गया। विफाकी काबीना की पोलियो टीम पर हमले की मजम्मत। वज़ीर दाखिला को फौरी रिपोर्ट देने की हिदायत। उम्मीद है 30 जून से IMF के साथ स्टाफ लेवल सतह के मुज़ाकरात शुरू होंगे। IMF के साथ कर्ज की अदायगी की मुद्दत में 1 साल की तौसीह भी हो जाएगी। वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल की जियो न्यूज़ से गुफ्तगू। टर्न अराउंड पाकिस्तान कॉन्फ्रेंस से खिताब में मिफ्ता इस्माइल का कहना था कि पाकिस्तान को IMF से 1 अरब 90 करोड़ डॉलर मिलेंगे। IMF ने 7वीं और 8वीं किस्त को मिला दिया। पाकिस्तान अब दिवालिया होने के खतरे से निकल चुका। मुल्क भर के दुकानदारों को टैक्स नेट मिला रहे हैं।
रहनुमा तहरीक इंसाफ असद उमर ने कहा है कि मई के करंट अकाउंट नंबर परेशान कौन रुझानात को जाहिर करते हैं। तफसीलात ज़र गुज़श्ता साल के मुकाबले में मई में 7% कम हो गई। बरामदात जुलाई तक मार्च 27% बढ़ रही थी, जो मई में 15% पर आ गई। मौजूदा हुकूमत के बाद से वाज़ेह बिगाड़ नजर आ रहा है। इंटरबैंक में कारोबार के दौरान डॉलर की कदर में ₹1.25 की कमी। इंटरबैंक में डॉलर $206.25 में फरोख्त। ओपन मार्केट में डॉलर की कदर में ₹1 की कमी, $1 $205 का हो गया। मुल्क की तारीख में पहली मरतबा 6,000 अरब रुपए से ज़्यादा की टैक्स वसूली। FBR के मुताबिक गुज़श्ता हफ्ते साल 2021-22 के लिए मुकर्रर इब्तदाई हदफ 5,829 अरब रुपए हासिल किया। 30 जून तक 6100 अरब रुपए के टैक्स महसूलात हदफ के लिए पुरअज़्म हैं। विफाकी वजीर असद इकबाल कहते हैं हुकूमत माली बहरान का शिकार है। यूक्रेन रूस तनाज़े से पूरी दुनिया में महंगाई बढ़ी। साबिक हुकूमत ने तरक्याती फंड्स में कमी की। टर्न अराउंड पाकिस्तान कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि हमारा मकसद दरपेश चैलेंजेस से निपटना है। मुल्क की तरक्की के लिए मुत्तहिद होकर काम करने की ज़रूरत है। नौजवानों को आगे बढ़ने के मौके देने होंगे। साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद की हुकूमत पर तनकीद। कहा ये महंगाई कंट्रोल करने आए थे, महंगाई ने इन्हें कंट्रोल कर लिया। इस वक्त मुल्क में 2 वज़ीर ख़ारजा, 2 वज़ीर ख़जाना और 2 वज़ीर आज़म हैं। आसिफ जरदारी ने नवाज शरीफ की सियासत का जनाजा निकाल दिया है। उम्मीद है अक्टूबर में इलेक्शन होंगे। इमरान खान इक़्तिदार से उतर कर भी खुश हैं। इदारों के साथ ताल्लुकात बेहतर करेंगे, गलतफहमियाँ दूर करेंगे। वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज ने सूबे के 85 तहसील हेडक्वार्टर अस्पतालों को बेहतर बनाने के प्लान की मंजूरी दे दी। वज़ीर आला हमजा शहबाज ने कहा कि 6 से 8 माह में तमाम OPDs बेहतर बनाए जाएं। इस प्रोग्राम पर पेशरफ्त की निगरानी वो खुद करेंगे। वज़ीर आला पंजाब ने सूबे के अस्पतालों में डॉक्टर्स और अमले की कमी का नोटिस ले लिया। महकमा सेहत के हुकाम को 85 दिन में रोड मैप बनाने की हिदायत। PTI रहनुमा यास्मीन राशिद का हुकूमत पर प्री पोल धांधली का इल्ज़ाम। कहा हमें ओछे हथकंडों में उलझाया जा रहा है। ये इलेक्शन मुहिम में रुकावट डालना चाहते हैं। हुकूमत जो मर्जी कर ले, हम तैयार हैं। इलेक्शन लड़ेंगे, अपने वोट की हिफाजत करेंगे। लाहौर की अदालत ने लॉन्ग मार्च के दौरान तोड़फोड़ और हंगामा आराई केस में PTI के 18 रहनुमाओं की अबूरी जमानत में 19 जुलाई तक तौसीह कर दी। सिंध में बल्दियाती इंतखाबात के पहले मरहले में मुबैना धांधली के खिलाफ एहतजाज। JUI ने मुख्तलिफ शहरों में एहतजाजी मुजाहरा किया। मीरपुर खास में MKM के कारकुनों और खवातीन ने प्रेस क्लब के बाहर मुजाहरा किया। थरपारकर में आज़ाद उम्मीदवारों का एहतजाज। चेयरमैन BSP मुस्तफ़ा कमाल ने इल्ज़ाम लगाया है कि 8 से ज़्यादा अजला में हमारे 26 से ज़्यादा उम्मीदवार जीत गए थे, मगर नताइज में हरा दिया गया। सिंध में पुलिस वाले पीपल्स पार्टी के गुलाम बने हुए हैं। सारी हुकूमतों को चलाने का खमियाजा सिंध वाले ही क्यों भुगते हैं। हल्का मंदियों में बेकायदगियाँ की गई। MKM हुकूमत में रहते हुए परेशान है। इसका आगाज़ तब हुआ जब जरदारी को 9-0 बुलाकर टोपी पहनाई गई। MKM के कुछ लोगों ने गवर्नरी और वजारत के लिए PP का साथ दिया। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी इकनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल के सरबराह बन गए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने काउंसिल की तश्कील नौ कर दी। विफाकी वज़रा एहसन इकबाल, मिफ्ता इस्माइल, मरीम औरंगज़ेब, वज़ीर मुमलिकत आयशा गौस पाशा, मुसद्दिक मलिक और दीगर अफराद EAC के रुकन होंगे। यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन का 50,000 टन चीनी खरीदने का फैसला। 27 जुलाई तक बोलियां तलब टेंडर जारी कर दिया। यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन के मुताबिक लिफाफा बंद बोलियां 27 जुलाई को ही खोली जाएंगी। हमारे मरीज इस वक्त मौत और जिंदगी के कशमकश में है। हमारे लाखों करोड़ों का जाने जाए और इनका लिए होश नहीं है। मेरा मरीज इस वक्त बेहोश है और यहाँ पे उसके चेकअप के लिए ना कोई डॉक्टर मौजूद है, ना कोई दूसरा कोई नर्स वगैरह मौजूद है। इनका जायज मुतालिबा है तो इनको का सामना करे, मरीजों को दर्द न करे। गिलगित बल्तिस्तान के सरकारी अस्पतालों में डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ की हड़ताल। रिस्क अलाउंस देने का मुतालिबा। OPDs, लेबॉर्ट्रीज, एक्सरे और ऑपरेशन थिएटर्स में काम बंद कर दिया। मरीजों को मुश्किलात का सामना। मरीजों के रिश्तेदारों का कहना है कि इमरजेंसी में भी मरीजों को देखने वाला कोई नहीं।
MQM के डिप्टी कन्वीनर कंवर नवीद जमील को ब्रेन हेमरेज हो गया। कराची के निजी अस्पताल में ज़ेर इलाज। MQM पाकिस्तान के तर्जुमान की कौम से कंवर नवीद जमील की सेहतियाबी के लिए दुआ की अपील। कंवर नवीद जमील ने गुज़श्ता रोज़ सिंध असम्बली के इजलास में शिरकत भी की थी। मुल्क में 91% पाकिस्तानी ऐसे हैं जिनके घर का कोई शख्स बैरून मुल्क मुलाजमत नहीं करता। सिर्फ 9% घराने ऐसे हैं जिनके घर का कोई फर्द बैरून मुल्क काम करता है। गैलप सर्वे में सवाल किया गया कि बैरून मुल्क काम करने वाले अफराद किस मुल्क में होते हैं, तो 43% ने दुबई, 33% ने सऊदी अरब, 5% ने ऑस्ट्रेलिया, 3% ने कतर, 2% ने बरतानिया, 2% ने ही अमरीका, 1% ने कनाडा और 1% से कम अफराद ने मलेशिया और जर्मनी का बताया। बैरून मुल्क काम करने वाले 9% अफराद में खैबर पख्तूनख्वा से 20%, पंजाब से 9%, बलूचिस्तान से 5% और सिंध से 4% अफराद शामिल हैं। सिंध और बलूचिस्तान में पानी दस्तयाब लेकिन निज़ाम नापैद। क्या सूबाई हुकूमतें सो रही हैं? सिंध और बलूचिस्तान को कौन सैराब करेगा? साबिक एडमिनिस्ट्रेटर KMC फ़हीमुज़्ज़मान ने पानी की किल्लत का जिम्मेदार मौजूदा हुकूमत को करार दे दिया। कहा पानी चोरी हुकूमत के इश्तराक के बगैर नामुमकिन है। साबिक MD वाटर बोर्ड गुलाम आरिफ ने कहा कि वाटर बोर्ड को हुकूमत सिंध के ज़राए से चलाया जा रहा है। जहाँ पानी लाइनों में नहीं आता, इसके बावजूद भी इन्हें पानी का बिल दे दिया जाता है। जियो न्यूज़ की खुसूसी नशियात में गुफ्तगू। बलूचिस्तान के आबी माहिर डॉक्टर जलाल कुरैशी ने कहा कि हंगामी इकदाम न किए गए तो शहर के शहर वीरान हो सकते हैं। ढाबेजी से कराची को पानी फराहम करने वाली 2 पाइपलाइंस फट गईं। कराची को पानी की फराहमी मुअत्तल। पाइपलाइंस फटने से करीबी आबादी में पानी दाखिल, हज़ारों गैलन पानी ज़ाया हो गया। एक्सिन कराची वाटर बोर्ड का कहना है कि पानी की पाइपलाइंस बिजली के ब्रेकडाउन के बाइस फटी। पानी की अदम फराहमी से शाह लतीफ़ टाउन, कायदाबाद, कोरंगी, लांढी और दीगर इलाके मुतासर होंगे। बालाई इलाकों में बारिशों के बाद सिंध के बैराजों पर पानी की सतह में इजाफा। गुड्डू बैराज की BS फीडर कैनाल को खोल दिया गया। शिकारपुर, कंदकोट, जैकबाबाद के काश्तकारों को पानी मिल सकेगा। कराची वाले हो जाएं तैयार। यकम से 5 जुलाई तक कराची हैदराबाद में गरज चमक के साथ बारिश और अर्बन फ्लडिंग का इम्कान है। महकमा मौसमियात ने खबरदार कर दिया। 30 जून से 4 जुलाई तक कश्मीर, रावलपिंडी, इस्लामाबाद, लाहौर में मूसलाधार बारिश और अर्बन फ्लडिंग का खदशा है। यकम से 4 जुलाई तक ठट्टा, बदीन, जोब, ज़ियारत, खजदार, लसबेला में भी गरज चमक के साथ बारिशों का इम्कान है। मुमकिन बारिशों से कश्मीर, गलियात, खजदार, लसबेला के नदी नालों में तुग़यानी और पहाड़ी इलाकों में लैंड स्लाइडिंग का खदशा है। कोयटा में 2 रोज़ा अदबी मेले का आज आखिरी दिन। पहले रोज़ 5 किताबों की रुनुमाई की गई। उर्दू, ब्राह्मी, बलूची ज़ुबान में मुशायरों, सियासी, समाजी, सहाफ़ती, तालीमी मौज़ूआत पर मुबाहिसे। न्यूजीलैंड क्रिकेट ने दौरे पाकिस्तान की तस्दीक कर दी। भारत के खिलाफ होम सीरीज़ के बाद न्यूजीलैंड टीम पाकिस्तान का दौरा करेगी। न्यूजीलैंड और भारत के दरमियान वाइट बॉल सीरीज़ 30 नवंबर को ख़त्म होगी। न्यूजीलैंड को पाकिस्तान में दिसंबर और जनवरी में 2 टेस्ट और 3 वनडे मैचेस की सीरीज़ खेलने हैं। न्यूजीलैंड की टीम अप्रैल में वाइट बॉल सीरीज़ के लिए दोबारा पाकिस्तान आएगी। साबिक कप्तान शाहिद आफरीदी का मोटरवे पर ओवर स्पीडिंग पर चालान। साबिक कप्तान ने जुर्माना अदा करने के बाद मोटरवे पुलिस एहलकारों के साथ तस्वीर भी बनवाई। शाहिद आफरीदी ने कहा कि मोटरवे पुलिस एहलकारों से मुलाकात का तजर्बा अच्छा रहा। शहरी मोटरवे पर गाड़ी की रफ्तार 120 किलोमीटर से ज़्यादा न बढ़ाएं। और ईद उल अजहा पर जानवरों की कीमतों में कई गुना इजाफा। फैसलाबाद में जानवर खरीदने के लिए आने वाले परेशान। शहरियों का कहना है कि पिछले साल 30,000 में मिलने वाला बकरा 50,000 और 1.25 लाख में मिलने वाली गाय 3 लाख में फरोख्त की जा रही है।